कहीं अपनी पार्टी को अवगत करवाया था। जी। मैं ये चाहता हूं कि हमारी पार्टी का नुकसान ना हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त उम्मीदवार को उतारे। डॉक्टर कमल गुप्ता तो दावा करते हैं कि निगम में इस तरह की कोई धांधली नहीं हुई प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। ऐसा कोई कर्मचारी है जो पैसे लेता है तो नाम बताए, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्षी का जो है मुद्दा बनाने लगे हैं कि बीजेपी में भी गुटबाजी है, कांग्रेस की बात नहीं, विपक्ष करना चाहेंगे कि अगर बीजेपी पार्टी एक युवा नेता आपको टिकट देती है, अगर यहाँ से जीतते हैं तो क्या हिसार के शहर के विकास के लिए क्या रोड मैप आपने तैयार किया है या क्या विजन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण जैन और खास बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले सिटी तहलका पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और मेरे सभी हिसार वासियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसे कि टिकट की दौड़ में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट की दौड़ में है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार आप कहें तो लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं और सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, हालांकि टिकट का वितरण अभी नहीं हुआ? देखिए, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा उनका एक ही नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास जी। तो हमारा भी वही नारा है, सबका साथ सबका विकास। उसी को लेके हम जनता के बीच में जाते हैं जी। और जनता की जो समस्याएं हैं उन्हीं का हमारी कोशिश रहती है कि उनका हम सही तरीके से उसका निवारण कर सकें। जी, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो बीते 10 सालों की अगर बात करें बीजेपी के विधायक हिसार से है, तो क्या कुछ विकास कार्य आपको लगता है और नहीं हुआ है या हुआ है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 10 सालों में जो आप हिसार विधानसभा की अगर बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो वो है कुछ कमियां, मैं उस बात से मना नहीं करूंगा। तो वो जो कमियां है वो हिसार की जनता को दिख रही है। तो वो पार्टी की कुछ कमियां नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अफसरों की भी कमी रही है और कुछ कहीं ना कहीं हमारे कुछ एक आध नेता है जिनकी जो समझ कह लीजिए या कुछ उनका विजन कह लीजिए उस तरीके का नहीं रहा, तो उसकी वजह से काम सही तरीके से नहीं हो पाए। जी, बातचीत करें कि हिसार शहर की सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की, जी, जल निकासी की। जी, ये दो सबसे बड़ी समस्या, मूलभूत समस्याएं कहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा विधायक जी जो दावा करते हैं विकास कार्यों का, क्या इस समस्या का हल करवाने में सक्षम नहीं है? 10 साल लगातार बनते आ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये बात सच है कि हमारे शहर के अंदर आज पानी के पीने का जो पानी है और जो सीवरेज की जो व्यवस्था है और जो बारिश के समय जो ड्रेनेज की जो एक प्लानिंग जो होनी चाहिए, हमारा शहर काफी पुराना शहर हो गया, बहुत पुराना शहर है हमारा। और जो इसमें विकास कार्य हुए थे बहुत साल पहले, जो सीवरेज लाइन डली थी या जो पानी की लाइनें डली थी या जो ड्रेनेज सिस्टम बना था, आज जो पॉपुलेशन, जो हिसार की आज जो पॉपुलेशन है, टेक्निकली जो एक रेशो जो होता है वो काफी बदल गया है। तो उस हिसाब से हमें जो प्लानिंग करनी चाहिए या हमारे अफसरों को जो विजन लेके चलना चाहिए, वो उस तरह का विजन लेके नहीं चल पा रहे, या लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए उसको, उनको टेक्निकली इन चीजों की या तो नॉलेज नहीं है या फिर उन चीजों पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन चीजों में बदलाव की आवश्यकता है। तो आपने ये सारी बातें अपने जो मौजूदा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता से बातचीत की कि शहर का किस तरह से समाधान, जो समस्याएं हैं शहर की, मुख्य रूप से सीवरेज की, किस तरह से समाधान हो, आपने कभी डिस्कशन किया उनके साथ क्या? देखिए, ये जो विधायक होते हैं, मौजूदा विधायक जो होते हैं, सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, ये सारी चीजें एक ब्लूप्रिंट बनता है, प्लानिंग होती है और अफसर भी उनके सामने पूरा एक खाका बना के रखते हैं और खुद का भी एक विजन होता है, जिस विजन के तहत जो भी प्रतिनिधित्व करता है जनता का, जनता ने जिसको वोट दिए, वोट दे के जो विधानसभा में भेजा या जिसको भी भेजा, तो उसका एक अपना तरीका होता है काम करने का। तो वो कुछ हर आदमी का अपना होता है, कुछ का कुछ होता है, कुछ का कुछ होता है। तो वो उस बारे में मैं आपको स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकता कि उनको उस पर कितना सीरियस काम किया है या नहीं किया है। जी, मौजूदा अगर टिकट की दौड़ बात करें कि टिकट की दौड़ के लिए डॉक्टर कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल, पूर्व मंत्री, पूर्व मेयर गौतम सरदाना और आपका नाम फिलहाल चल रहा है। ऐसे में आपको टिकट क्यों मिले, क्यों पार्टी दे, क्या सर्वे के आधार पे मिलनी चाहिए, क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी मुझे ही टिकट दे, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है और ना ही मेरा किसी से निजी कोई बैर है। ठीक है, मैं तो जो जनता की जो बात है उसको सोच के या जो
पार्टी सर्वे करवाती है, हम्म। उस सर्वे में मेरिट बेस किसको मिला है या जनता किसको चाहती है। जी तो देखिए पार्टी को भी यही सोचना चाहिए कि भी उसको ही टिकट देनी चाहिए, नहीं तो फिर उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। जी, आपने भी एक प्रेस नोट जारी करवाया था। मैंने उसमें ये जो हिसार की जनता की जो जन भावना है जी उसको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को अवगत करवाया था। जी मैं ये चाहता हूं कि हमारी पार्टी का नुकसान ना हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त उम्मीदवार को उतारे, उसके साथ सारे लोग लगेंगे, हिसार की जनता भी लगेगी, मैं भी लगूंगा। जी, आपने सार्वजनिक तौर पर जो सरकार तक या पार्टी तक पहुंचाने की बजाय निजी आपने मुलाकात की उच्च जो हाईकमान उनसे जी इस बारे बिल्कुल, में मैंने बातचीत इस बारे में हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई है, हमारे प्रभारी है की? जो पुनिया जी हैं उनसे भी मेरी उनसे इस बारे में बात हुई थी। और चुनाव का समय है और टिकटों का वितरण हो रहा है, तो सब जो सीनियर लीडर्स है जी। सबसे इन दिनों मिलना रहता था, तो सारी चीजें सबके सामने रखी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व को इन बातों का पता नहीं है, सब पता है। जी, जैसे जी कांग्रेस पार्टी में भी काफी जो है टिकट की दौड़ में है, चाहे हुड्डा गुट हो या शैलजा गुट हो, तो ऐसे में सभी के सभी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार तो हिसार में कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है जैसे कि आप भी बोलते हैं, तो जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी, इस बार कांग्रेस को देगी। देखिए ये सब चीजें तो ना अभी टिकटों का वितरण होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की भी अभी टिकट किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी अभी जी, कुछ कह नहीं सकते। जी, हाँ ठीक है, डॉक्टर कमल गुप्ता जी उसमें जो नाम नंबर 1 पे चल रहा है उनका। हाँ, और मुझे लगता है पार्टी ने कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया है कि कमल गुप्ता जी को ही टिकट मिलेगी। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में अपनी एक खेमेबाजी, बहुत खेमों में बटी हुई है कांग्रेस, तो कांग्रेस को तो वोट मुझे नहीं लगता कि हिसार की जनता देगी। लेकिन ये है कि हाँ ठीक है कि अगर हिसार में अगर कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं उतरा तो परिणाम क्या होंगे ये तो भविष्य में ही छिपा है। देखिए जी, तो क्या कुछ फीडबैक निकल कर फिलहाल बीजेपी पार्टी को लेकर जो है सामने आ रहा है? देखिए बीजेपी पार्टी का जो अपना एक वोट बैंक है, जी अपना एक कोर वोटर है उसका, और जो जितना काम नरेंद्र मोदी जी को देख के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, जी देश के विकास को देख के भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, हमारी देश की जो आर्थिक तंत्र जो है, जो आर्थिक दृष्टि से कह लीजिए या सुरक्षा की दृष्टि से कह लीजिए, बहुत मजबूत हुआ जी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पिछले 50 सालों में नहीं हुए थे। तो जनता अपना जो रुख है वो स्पष्ट करेगी और कहीं ना कहीं वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। जी, बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रॉपर्टी आईडी का जो जिस तरह से शुरुआत की गई, वहीं परिवार पहचान पत्र अच्छाई के लिए जो कार्य शुरू किया था, एक तरह से बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है। नहीं देखिए, जो प्रॉपर्टी आईडी या फैमिली आईडी और जो ये नगर निगम या नगर निकाय के अंदर ऑफिसों में जो धांधली हुई है, जो इन अफसरों ने मचाई है, उसकी वजह से जनता परेशान हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात सच है। और जो पोर्टल लेके लाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो इसलिए लाए गए थे कि ये धांधली कम हो और इनका फायदा जनता को सीधे तौर पे मिले। लेकिन उसका भी उन्होंने कहीं ना कहीं, जो बीच के दलाल थे, उन्होंने इस बात का तोड़ निकाला और कहीं ना कहीं इस बात को लेके जनता परेशान हुई है और उसमें अब जो खामियां हैं उनको दूर करा जा रहा है और उनमें सुधार करने की अभी भी आवश्यकता है। जी, डॉक्टर कमल गुप्ता तो दावा करते हैं कि निगम में इस तरह की कोई धांधली नहीं हुई प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, ऐसा कोई कर्मचारी है जो पैसे लेता है तो नाम बताए, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो पैसे लेते हुए पकड़े, विपक्षी भी आरोप लगाते नहीं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और उनको सरकार ने सस्पेंड भी किया है। और ये हर रोज कोई ना कोई जो नगर निगम में और में धांधलियां चलती रहती है। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि हमारा हिसार जिला इतना बड़ा जिला है और यहाँ पर जो चीज हुई, मैं जो समझता हूँ, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है प्रदीप दहिया जी, उन्हीं के पास निगम का चार्ज है, उन्हीं के पास डिप्टी कमिश्नर का चार्ज है, उन्हीं के पास एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज है और एक दो चार्ज और भी है। मैं तो ये बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी रखी थी मैंने अपने लेवल पे और सबके सामने रखी थी और सबने मेरी इस बात का समर्थन भी किया था कि भाई जो एक इतनी बड़ी पोस्ट एक आईएएस ऑफिसर खुद नहीं अकेला संभाल सकता, उस एक आईएएस ऑफिसर को आपने 4-4 पोस्टों पे लगा रखा है, तो इससे कहीं ना कहीं जनता के कामों में देरी होती है और जिसकी वजह से जनता परेशान होती है, जनता को
जहां पर 2 चक्कर काटने होते हैं वहां 20-20 चक्कर ऑफिसों के काटने पड़ते हैं, ये भी गलत है। तो इसकी वजह से भी हमने ऊपर शीर्ष नेतृत्व में बात रखी है और उसका देखिए कब हल होता है, ये भी मैं भी खुद इस इंतजार में हूँ कि हमारी सरकार उसके ऊपर कब एक्शन ले रही है। जी, जिस तरह से आपने जो है डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ प्रेस नोट जारी कराया उनको टिकट को लेकर, मैंने जनता की जन भावना को ही रखा था, मैंने कोई कमल गुप्ता से मेरा निजी तौर पे जन कोई भावना को आपने रखा, हाँ, हम ये कहेंगे। लेकिन विपक्षी का जो है मुद्दा बनाने लगे हैं कि बीजेपी में भी गुटबाजी है, कांग्रेस की बात नहीं, विपक्षी इस बात को मुद्दा बनाए या ना बनाए उस बात से हमारी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। और विपक्षी जो आज के मेन जो विपक्षी है, अगर बात करें तो कांग्रेस है। कांग्रेस पहले अपने आप को संभाल ले जी, उनके ही हर क्षेत्र में जब टिकटॉक आएगा तो उनके भी घमासान मचेंगे, आप देखना। तो आप जब उनके इंटरव्यू करेंगे तो आपको जब बातों को पता चलेगा। मैं तो ये सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो इतना सिलेक्शन करके जो टिकट देने का जो बातें चल रही है, मुझे आज भी विश्वास है हमारी पार्टी के ऊपर कि जो टिकटों का वितरण होगा वो अच्छे से होगा और आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो जो कमियां पिछले 10 साल में रही है, जो सीखा है, जो चीजें गलत हुई है, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बीजेपी पार्टी एक युवा नेता आपको टिकट देती है, अगर यहाँ से जीतते हैं, तो क्या हिसार के शहर के विकास के लिए क्या रोड मैप आपने तैयार किया है या क्या विजन है लेकर आप चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरे बारे में अगर विचार करती है और मेरे को हिसार विधानसभा से टिकट देती है तो मेरे दिमाग में, मेरे हिसार को लेके मेरे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारे विजन्स लेके मैं चल रहा हूँ और टेक्निकली मेरे को काफी इन चीजों की नॉलेज है। जो जनता की परेशानियां है मैंने धरातल पे जाके खुद देखी है, फेस की है मैंने हर ऐसी कोई गली नहीं है हिसार की आज के दिन जाओ मैंने ना देखी हो। मेरे को मालूम है काफी जगह आज भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी है। तो मैं अगर आता हूं और हिसार की जनता मेरे को मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि जो समस्याएं हैं उनको 24 घंटे लगकर मैं जल्दी से जल्दी उनको दूर करने का काम करूं। जी, तो जैसे जिस तरह से हिसार शहर में, पुराने शहर की अगर बात करें, सीवरेज व्यवस्था पूरी सिस्टम, क्या वो पाइपलाइन बदलनी नहीं चाहिए ताकि काफी बिल्कुल बदलनी चाहिए, पाइपलाइन भी बदलनी चाहिए, सीवरेज लाइन की और पानी की जो लाइन है उनको भी नई तरीके से डालना चाहिए और सड़कों का भी जो दोहरीकरण है वो होना चाहिए। जाम की स्थिति भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमारे शहर के अंदर आज के दिन मुद्दा है और बहुत सारे इश्यूज है जो हमारे शहर को जो आने वाले हाँ अगर हम 20-25 सालों की बात करें, उन सब सालों को सोच के हमारे शहर के अंदर कितना आबादी का लोड बढ़ रहा है। हमारा शहर आज के दिन मेडिकल हब बनता जा रहा है, एजुकेशन सिटी बनता जा रहा है, इंडस्ट्री जोन बनता जा रहा है। तो डे बाय डे लोग यहाँ माइग्रेट होके आ रहे हैं हिसार में, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से डे बाय डे ट्रैफिक बढ़ रहा है, टू व्हीलर्स बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें उन सब चीजों को सोच के ही आगे के रोड मैप को लेके चलना चाहिए, तभी जाकर हमारे शहर की समस्याओं का सही तरीके से निवारण हो पाएगा। जी, धन्यवाद सर। ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण जैन, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहना है कि अगर पार्टी इनको मौका देती है और ये विधायक बनते हैं तो एक विजन को लेकर जो है चल रहे हैं हिसार शहर के लिए, विकास के लिए। और देखने वाली बात होगी कि बीजेपी पार्टी कितना विश्वास जो है जताकर इनको टिकट देती है, यह आने वाला समय बताएगा। देखते रहे सिटी तहलका, वीडियो को लाइक और शेयर।